हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने कुछ ऐसी गाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया है जिसको बिकना तो अच्छा चाहिए लेकिन बिकती अच्छी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि एग्ज़ाम में लिख के तो पूरे आए थे, मार्क्स तो अच्छे आना चाहिए थे लेकिन मार्क्स आए नहीं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ऐसा ही कुछ हुआ है इन सारी गाड़ियों के साथ। पहला स्लॉट जो मैंने डिसाइड किया है वो है फोर्ड फिगो, फोर्ड फ्रीस्टाइल और फोर्ड एस्पायर। ये तीनों गाड़ियां हर महीने ना के बराबर बिकती है, यानी कि इसके सेगमेंट में जो गाड़ियां आती है वो अच्छी खासी बिकती है, लेकिन ये तीनों गाड़ियां ना के बराबर बिकती है और फोर्ड वाले इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। ये गाड़ियां ना बिकने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इसमें कोई भी मेजर चेंज नहीं किया है और ये गाड़ियां आउटडेटेड लगने लगी है। इसी वजह से ये जो गाड़ियां है ये अच्छी नहीं बिक पाती जितना उसे बिकना चाहिए था। और ऊपर से फोर्ड वाले इस 6-7 लाख की गाड़ी के लिए 6 से 8 हज़ार का मेंटेनेंस कॉस्ट मांगते हैं हर सर्विस पे। अब कोई भी बंदा है जो 6-7 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, उसके ऊपर अगर आप 6 से 7 हज़ार रुपये का मेंटेनेंस कॉस्ट डालेंगे तो डर ही जाएगा, क्योंकि यहीं पर जो सेगमेंट की बाकी गाड़ियां हैं उनकी सर्विस जो है वो 3 से 4 हज़ार में आराम से हो जाती है। इसी वजह से ये तीनों गाड़ियां बिकती नहीं है जितना उसे बिकना चाहिए। अगली कार है वॉक्सवैगन की पोलो। पोलो जो है वो एक प्रीमियम हैचबैक है। ये कार बलेनो और i20 से कंपटीशन करती है, लेकिन अगर सेल्स के मामले में बात करें तो इसकी कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इस कार की हर महीने 500 से 600 यूनिट जैसे तैसे बिकती है, जबकि इसके सेगमेंट की बलेनो हमेशा टॉप सेलिंग कार में होती है। ऐसा तो क्या है इस कार में कि ये अच्छी खासी नहीं बिकती? इसका एक मेजर रीज़न है इसकी कोई भी नेक्स्ट जनरेशन को इंडियन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। 2010 में जब ये गाड़ी आई थी तब भी ऐसी ही दिखती थी और आज 2021 में भी ये गाड़ी वैसी की वैसी दिखती है, यानी कि अब ये कार जो है वो आउटडेटेड हो गई। इसे ज़रूरत है एक मेजर नेक्स्ट जनरेशन की और कहीं सारे फीचर की। ये जो है वो अब अपने सेगमेंट में टिक नहीं पाएगी, ये तो नक्की है। और ऊपर से वॉक्सवैगन का जो सर्विस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो भी भाई साहब बहुत ही भारी पड़ता है। जीप कंपास, ये कार नो डाउट अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पैकेज ऑफर करती है और मेरी भी पर्सनली बहुत ही फेवरेट कार है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो सेगमेंट के हिसाब से कुछ ज़्यादा है और इसी वजह से शायद ये कार उतनी नहीं बिक रही जितनी उसे बिकना चाहिए। क्योंकि सेगमेंट में हैरियर हो गई या फिर हेक्टर हो गई, ये बहुत ही अच्छे से बिक जाती है 1500 या फिर 2000 यूनिट, लेकिन जीप कंपास की उतनी यूनिट नहीं बिक पाती है। इसका एक ही मेजर रीज़न है, वो है ओवर प्राइस्ड। क्योंकि आपको प्रीमियम इंटीरियर मिलता है, सभी चीज़ें आपको प्रीमियम मिलती है, लेकिन इसमें आपको प्राइस यानी कि पैसा बहुत ही ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि हम इंडियन लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसा ही कुछ किस्सा है महिंद्रा अल्टोरस G4 का। ये गाड़ी जो है वो सेगमेंट में सबसे सस्ती है लेकिन फिर भी नहीं बिकती है। यानी कि अगर हम फोर्ड एंडेवर को देखें या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर को देखें, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे महंगी कार है, लेकिन अल्टोरस G4 जो है वो सस्ती कार है इन दोनों से, फिर भी अच्छी नहीं बिकती। हालांकि अल्टोरस G4 में तो फीचर भर भर के दिए जाते हैं, फिर भी ये कार उतनी नहीं बिकती जितनी उसे बिकना चाहिए। क्या कहे, ना के बराबर बिकती है, खाक बिकती है। मई के महीने में इसकी 9 यूनिट सेल हुई थी, जून के महीने में भी 100 से ज़्यादा यूनिट इसकी सेल नहीं हो पाई। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक मेजर रीज़न है सर्विस सेंटर। क्योंकि जब कोई बंदा 30 से 35 लाख रुपए अपनी कार पे लगा रहा है तो वो बंदा नो डाउट प्रीमियम सर्विस मांगेगा, लेकिन महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे आपको कोई भी प्रीमियमनेस फील नहीं होगी। इन लोगों को कस्टमर को ट्रीट करना अच्छे से नहीं आता है। नो डाउट इसके कहीं सारे सर्विस सेंटर ऐसे हैं जिस पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, लेकिन किन्हीं सर्विस सेंटर पे कस्टमर का बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स रहता है। इसी वजह से अल्टोरस G4 जो है वो अच्छी नहीं बिक पाती है, जबकि इसके सेगमेंट की टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है वो जमकर बिकती है, क्योंकि टोयोटा के सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस किसी के भी साथ खराब नहीं। C5 जो है वो सिट्रोन का एकमात्र प्रोडक्ट है इंडिया में और वो
पहली कार है सिट्रॉन की जो कि इसने इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी, वो है सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस। कंपनी जो है वो बुरी तरह से पीटी पड़ी इंडिया में, क्योंकि ये कार जो है वो बहुत ही महंगी लॉन्च की इंडिया में। इन लोगों ने क्या किया, जो बाहर की मार्केट में आता है वही सब कुछ इंडिया में देने की ट्राई की। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझे तो ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि किया सेल्टोस जो आती है वो इंटरनेशनल मार्केट में SP2 प्लेटफॉर्म पर बनी है और इंडियन मार्केट में जो है वो SP2i प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। SP2 जो प्लेटफॉर्म है उसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ ज़्यादा किया है और SP2i प्लेटफॉर्म में ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ कम किया गया है। इसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो कम कर दी गई, कॉस्ट कटिंग यानी कि। लेकिन सिट्रॉन वालों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी गाड़ी जैसी इंटरनेशनल मार्केट में आती है वैसे ही इंडिया में बेचने की ट्राई करी और बुरी तरह से पिट गई। इंडिया वाले तो कभी भी नहीं समझेंगे और वो अच्छी कार जो है वो भी नहीं करें देंगे, क्योंकि सिट्रॉन C5 एक बेहतरीन कार है और इसकी कंपटीशन में कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन क्या करे भाई साहब, महंगी जो इतनी है। खैर, इतनी ही गाड़ियाँ मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी जो कि अच्छी नहीं बिक रही। इसके मेजर रीज़न तो यही हो सकते हैं, मेरी नज़र में तो यही हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दबाकर जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।